हेलो, आज की कहानी का शीर्षक है अमूल्य निधि। रामपुर गांव में श्याम बिहारी नामक एक किसान रहता था। घर में पति पत्नी और 2 बच्चे थे, पुत्र सूरज और पुत्री चंद्रा। घर में सुख सुविधा के सब साधन थे। श्याम बिहारी एक संपन्न किसान था। उसकी 40 बीघा जमीन थी जिस पर वह स्वयं खेती करता था। श्याम बिहारी बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। गांव में उसका खूब मान सम्मान होता था। उसकी पत्नी राधिका एक कुशल गृहिणी थी। वह पति और बच्चों की देखभाल में कोई कमी ना करती थी। घर में सभी प्रकार खुशहाली और शांति थी। सूरज और चंद्रा की हंसी और किरकारियों से घर आंगन गूंजता रहता था। सूरज 6 वर्ष का और चंद्रा 7 वर्ष की थी। सूरज गांव की पाठशाला में पढ़ने जाता था। रोज सवेरे जब सूरज साफ सुथरे कपड़े पहनकर किताबों का बस्ता लेकर पिताजी के साथ पाठशाला जाता तो चंद्रा का भी मन करता कि वह भी पाठशाला जाए। सूरज की किताबों में सुंदर सुंदर चित्र और कविताएं इत्यादि थे। चंद्रा की इच्छा होती थी कि मेरे पास भी ऐसी किताबें होती और मैं भी भैया की तरह पढ़ती। परंतु गांव में लड़कियों को पाठशाला भेजने की प्रथा बहुत कम थी। बहुत कम लड़कियां पाठशाला जाती थीं। अधिकतर घर पर रहकर ही माँ का हाथ बटाती थीं और घर का कामकाज करती थीं। चंद्रा मन में सोचती थी, ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों नहीं पढ़ने जा सकती, पाठशाला क्यों नहीं जा सकती। परंतु उसके प्रश्नों का उत्तर किसी के पास ना था। जब वह माँ से बार बार पूछती तो माँ झुंझलाकर कहती, मेरा दिमाग मत चाट, तू तो लड़की है, पढ़कर क्या करोगी। जब वह हट करती तो माँ गुस्सा होकर कहती, अरे भाई से बराबरी करोगी, वह तो लड़का है। माँ के इस उत्तर से चंद्रा को बहुत आश्चर्य होता। क्या वह इसलिए नहीं पढ़ सकती, वह एक लड़की है? क्या लड़कियाँ लड़कों से बराबरी नहीं कर सकती? एक दिन गांव में सरस्वती बहन जी आईं। उन्होंने घर घर जाकर गांव की स्त्रियों को बताया कि शिक्षा तो सभी के लिए आवश्यक है, लड़कियों के लिए तो इसका विशेष महत्व है। लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार ही शिक्षित हो जाएगा। इस प्रकार भारत की असंख्य जनता अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सुंदर एवं उज्जवल भविष्य में प्रवेश करेगी। चंद्रा की माँ को सरस्वती बहन की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी पुत्री को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दे दी। चंद्रा बड़ी लगन से पढ़ने लगी। वह विद्यालय की योग्यतम छात्राओं में गिनी जाने लगी। विद्यालय की शिक्षा समाप्त कर चंद्रा ने महाविद्यालय की भी शिक्षा पूरी की। एक दिन वह आया जब चंद्रा पढ़ लिख कर योग्य अध्यापिका बन गई। वह गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी। वह अपने विद्यार्थियों को प्यार से समझाती थी। सभी विद्यार्थी उसका सम्मान करते थे। अब तो चंद्रा का नाम चारों ओर फैलने लगा। उसकी प्रशंसा सुनकर चंद्रा की माँ का हृदय प्रफुल्लित हो जाता, उसका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता। एक दिन उसने अपनी सहेलियों से कहा, मैं तो समझती थी कि कन्याओं को पढ़ाने का कोई लाभ नहीं, परंतु बहन सरस्वती के समझाने पर मैंने चंद्रा को खूब पढ़ाया। आज उसके कारण हमारे परिवार का सिर ऊंचा हो गया। काश सभी लोग इसी प्रकार अपनी कन्याओं को पढ़ाएं तो अज्ञान का अंधकार दूर हो सकेगा। बच्चों, विद्या अमूल्य धन है। यह ऐसा धन है जिसकी चोरी नहीं हो सकती। खर्च करने पर इसकी वृद्धि होती है। हमें मन लगाकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। विद्या एक अमूल्य निधि है। अगर घर घर चंद्रा जैसी लड़कियां हो जाएं तो कोई भी निरक्षर नहीं रहेगा। देश में शिक्षा का प्रकाश फैल जाएगा, तभी देश की उन्नति हो सकेगी। धन्यवाद।